न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। हाँ बोलो साजिद। मैडम, मखदूम दाऊद ने मिलने का वक्त दे दिया। अच्छा, तो बड़ी अच्छी खबर है। कब मिलना है उससे? आज ही। आज? जी आज ही। मेरा तो ख्याल था कि 2-3 दिन तक मिलने का वक्त देंगे, फिर उन्होंने कहा कि आज ही मिलेंगे। आज तो मुमकिन नहीं है। मैडम अगर मिलना है तो आज ही जाना पड़ेगा, फिर शायद जल्दी वक्त मिले या ना मिले। वैसे भी अगर हम अभी निकलते हैं तो रात तक वापस आ सकते हैं। लेकिन हम आज कैसे जा सकते हैं? इतनी देर हो गई है। मैडम यही मौका है। मखदूम दाऊद पे जो सोशल मीडिया पे माहौल बना हुआ है, शायद उसी के प्रेशर में आके उसने हमें मिलने का वक्त दिया है, वरना आप तो जानती है मैं कब से कोशिश कर रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर हम अभी निकलते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में रात तक पहुंचना है। अगर आज मुझे देर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। लेट्स गो। हेलो, बस हमें ये कहना था कि आज की मुलाकात हो नहीं पाएगी, थोड़ी मसरूफियत आ गई है। अरे नहीं नहीं, नाराज़ क्यों होंगे? तुम जैसी खिदमतगुजार दोस्त हो तो भला नाराज़ कौन होगा? बस हम बताएंगे कब मिल सकते हैं। ज़रूर, रखते हैं। हेलो सर, एसएचओ यासिर करीम बात कर रहा हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बता सकते हैं कब और कहाँ हाजिर हो सकता हूँ? बताइए, किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? सर वो बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। आपको पता है सरकारी फ़ोन का कोई एतबार नहीं होता। ठीक है, आप कल आ जाइए। मैं जानता हूँ आप मसरूफ़ आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेते तो आप ही के फ़ायदे की बात है। चलिए, अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो आ जाइए। फार्म हाउस पे ही हैं। मैं सर अभी पहुँचा। ज़रूर। तुमने तो कहा था कि हम दिन में ही पहुंच जाएंगे। शाम हो गई है, अभी रात होने लगी है और हम तो वहाँ पहुँचे भी नहीं है। पता नहीं कब निकलेंगे फिर हम वहाँ से। अरे नहीं नहीं, बस आधे घंटे का रास्ता रह गया, हम वहां से जल्दी वापस निकलने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आप आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। मैंने अशर को आज घर बुलाया है तो मुझे ज़रा जल्दी है। अगर मैं घर नहीं पहुँच सकी टाइम पे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। कौन यकीन करेगा कि माहीन इब्राहिम अपने शौहर अशर इब्राहिम की नाराजगी से इतना खौफजदा रहती है। सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं, मेरी बेटी के बाप भी तो हैं। मैं शौहर को नाराज़ कर दूं लेकिन अपनी बेटी के बाप को तो नाराज़ नहीं कर सकती। सुनो, हम वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी भी तरह घर के ज़रान खाने तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे अगर कहीं से भी जाहिदा की मौत का कुछ पता चलेगा तो वहीं से ही पता चलेगा। तो मैं इस दौरान मखदूम दाऊद को बिजी रखना, उनका सही से इंटरव्यू करना। उन्हें कहीं भी ये शक नहीं होना चाहिए कि जो कुछ उनकी बेटी की मौत के बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर हमें यकीन है। तुम सही सियासत से इंटरव्यू करना उनका, ठीक है? जी ठीक है, आप इस बात की टेंशन ना लें। कितना और टाइम है? बस आधे घंटे का रहेगा, पहुंचने वाले हैं।
आइए साहब आइए, आप तशरीफ रखें। साहब चाय लेंगे या कुछ और? अरे चाचा जो चाहे पिला दें आप। ठीक है साहब, मैं अभी लाया। अब यहाँ हमारी को थोड़ी चल सकती है। तशरीफ रखें। पीर साईं नंगे सर वाली खातून से मुलाकात नहीं करते, इसलिए इस चादर से अपना सर ढांक लें। मैं अपनी चादर सर पे ले लूंगी, शुक्रिया। बेहतर, आप कुछ चाय पानी लेंगे? नहीं थैंक यू। पीर साईं अभी आते हैं। अल्लाह, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा मसरूफ था, इसलिए आपको इंतजार की ज़हमत करनी पड़ी। कोई मसला तो नहीं हुआ? यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, मखदूमाबाद में आपके किसी मेहमान को क्या दिक्कत हो सकती? मेरा नाम माहिन इब्राहिम है। सोशल वर्क के साथ साथ मैं एक डिजिटल न्यूज़ एजेंसी भी चलाती हूँ। आपको अपने तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। सारी मालूमात हासिल करने के बाद ही मैंने मिलने की हामी भरी। माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका, और बहुत से लोग आपके काम को जानते हैं, वाकिफ हैं। अब थोड़ा बहुत मैं भी। शुक्रिया। वैसे मैं साफियों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, लेकिन आपने जब मिलने की जिद की तो मैं आपका नाम सुनकर इनकार नहीं कर सका। क्यों, मिलना चाह रही थी आप? कोई इंटरव्यू वगैरह? आपसे मिलने की तो बहुत वजूहात थी। बहुत बड़ी शख्सियत जो है आप, इल्मी, रूहानी, सियासी। आपका कद इतना बुलंद है हर चीज़ में। बल्कि मैंने तो सुना है कि अब वापस सियासत में आने का भी सोच रहे हैं, और अपने बेटे को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक सुना आपने बीबी। सियासत को हम खिदमत और इबादत की तरह मुकद्दस समझते हैं। इससे पहले हम अपने लोगों की खिदमत बगैर किसी सियासत के कर रहे थे। दिन रात उनके लिए कर दी हमने, पर अब लगा जैसे हम अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो फिर हमने फैसला किया कि मखदूमाबाद की सीट पर क्यों ना हम अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाएं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी अशर साहब को बुला कर लाते हैं। जी शुक्रिया। जी आ जाइए। बाबा वो SHO साहब आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। जी मुझसे कहिए, हम आ रहे हैं। जी
कैसे हैं इंस्पेक्टर? अस्सलाम वालेकुम। बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी आपको जो आज ही मिलने की जिद कर रहे थे? मैं आज यहाँ पे पुलिस अफसर नहीं बल्कि आपका हमदर्द बनकर आया हूँ। जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। सर, आपकी जान को खतरा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप पर हमला करने वाली लड़की को मैंने पकड़ लिया था। अगर थोड़ी देर फोन ना आता तो मैं उससे उसका जुर्म कबूल करवा लेता, मगर मुझे समझ नहीं आया कि उसको छुड़वाने के लिए इतनी ऊपर से फोन कैसे आ गया। उसको छोड़ना मेरी मजबूरी थी, मगर आपको बताना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप पर एक दफ़ा फिर हमला हो सकता है। आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। वो लड़की आज़ाद घूम रही है और मुझे लगता है वो एक दफ़ा फिर आप पर हमला करेगी। एक बात और कि उस लड़की को छुड़वाने के लिए माहीन इब्राहिम ने अपना एक बंदा भेजा था और थाने से भी उसे वो ही लेकर गया था। मैं अपने तजर्बे की बेस पे ये तो कह सकता हूँ कि माहीन इब्राहिम का उस लड़की से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। जानते हो ना, महीन हमारी बीवी है। इल्जाम लगा रहे हो उस पर। कौन नहीं जानता कि वो आपकी बीवी है, मगर ये बात भी हर बंदा जानता है कि आप दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि लोगों को तो लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सच क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर मैं जितना जानता हूँ मैं उस बिना पर कह रहा हूँ। और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो जाकर अपनी बीवी से पूछें, क्या उन्होंने बंदा नहीं भेजा था उसको छुड़वाने के लिए? यही नहीं जनाब, उस लड़की को मैंने माहीन इब्राहिम के साथ आपके घर में भी देखा था। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खैर, बताना मेरा फर्ज था। यकीन करना या ना करना ये आपका इख्तियार है। या मैं चलता हूं। थैंक यू जी, आपने मेरे सब सवालों का जवाब दिया। सच बात तो यह है कि मैं घबरा रही थी आने से पहले कि इतनी बड़ी शख्सियत है आप, आपसे मैं कैसे सवाल करूंगी, लेकिन आपने तो मेरी हर बात का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैंने सुना कि कुछ दिन पहले आपकी बेटी का भी इंतकाल हुआ। जब पता चला तो बहुत दुख हुआ मुझे। सब मेरे रब की मर्जी है। वो जब चाहे देता है, जब चाहे वापस ले लेता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बेशक। कैसे हुआ ये सब? मेरा मतलब है कि उसकी बीमारी कब से थी उसे? बीमारी तो एक बहाना है। वक्त जब आ जाए तो फिर जाना ही पड़ता है। मैंने कहा ना बीबी, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी, जायदा से मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। बहुत अच्छी थी वो, और आपसे तो बहुत ही लगाव था उसे। बता रही थी कि आपने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त दी तो वो पढ़ रही है। बहुत फख्र था उसे आप। शाम होती जा रही है, मेहमानों ने वापस भी जाना है। खाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं। जरूरत है बीबी, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। हम अपने मेहमानों को खाना खाए बगैर जाने नहीं देते। शुक्रिया।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर की खातीन से एक दफ़ा मिलकर भी अफसोस करना चाहूँगी। यहाँ इतनी दूर आकर उनसे बगैर मिले जाना मुनासिब नहीं। हमारी घर की औरतें इस तरह गैरों से मिला नहीं करती। बहरहाल बीबी आप आई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मखदूमाबाद में रात जल्द हो जाती है, मगर मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। अपनी मंजिल से थोड़ी दूर हैं आप, बेहतर है कि जल्द पहुंच जाएं। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, खाना खाकर चलिएगा। जी पीर साहब, दरअसल मैंने सुना है कि अगर कोई आपके घर आता है तो उसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं होती। ज़ाहिदा बहुत अच्छी थी। मेरी उसके साथ कुछ ही मुलाकातें हुई, लेकिन एक ताल्लुक सा बन गया। अगर आप इजाज़त दें तो एक बार उसकी अम्मी से मिलना चाहूँगी। अगर ना मिल पाई तो हमेशा अफसोस रहेगा मुझे। ज़ाहिदा के लिए बस 2 मिनट के लिए अगर आप इजाज़त दें। अपने तजर्बे की बेस पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि माहीन इब्राहिम का उस लड़की से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो जाकर अपनी बीवी से पूछें, क्या उन्होंने बंदा नहीं भेजा था उसको छुड़वाने के लिए? यही नहीं जनाब, उस लड़की को मैंने माहीन इब्राहिम के साथ आपके घर में भी देखा था। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। गुलाब चाचा, कपड़े निकालिए हमारे, बाहर जाएंगे आप। हमारे माइन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम साहब, जब से जायदा का इंतकाल हुआ है अम्मा सैन की यही हालत है। ऐसे ही गुमसुम बैठी रहती हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करती। आपके सलाम का जवाब भी इसीलिए नहीं दिया, बुरा मत मानिए। मैं बेनज़ीर हूँ, ये मेरी चाची भी हैं और सास भी। मैं इनके इकलौते बेटे पीर अनीस की घर वाली हूँ। हालात के जाने का दुख क्या होता है अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। आपको सब्र करने का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसे दुख में कोई सब्र तो होगा नहीं। औलाद के साथ साथ औलाद का दुख भी तो अनमोल होता है। तो कुछ अरसे बाद उस उदासी से भी लगाव हो जाता है जो उसकी याद दिलाए। ठीक कह रही हैं आप। इस बात को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक गिलास पानी का मिल सकता है प्लीज? मैं
भिजवाती हूँ आपके लिए। आपसे मिलकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि ज़ाहिदा की मौत का दुख आपसे ज़्यादा तो किसी को हो नहीं सकता। मैं यहाँ आप ही से मिलने आई थी। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ज़ाहिदा मेरे ऑफिस आई थी। उसके साथ एक लड़का था। दोनों शादी करना चाहते थे। वो मेरे ही समझाने पे, मेरे ही कहने पे वो यहाँ वापस आए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। उसको अपने माँ बाप की इज्जत बहुत अहम थी, इसीलिए वो मेरे कहने पे यहाँ आ गए। वरना वो दोनों वहां उस वक्त शादी करना चाहते थे। बहुत अच्छी थी वो, उसे इस तरह मरना नहीं चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहिए? उसके कातिल को सजा दिलवानी चाहिए। इन आंसुओं से शायद आपके दिल को तो तसल्ली हो जाएगी, लेकिन उसका हक तो नहीं अदा होगा ना। उसका जिस्म तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसकी रूह तो ये सवाल करती होगी आपसे कि क्या मैं इतनी ही बेवकूफ थी कि मेरी मौत के बाद किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा? सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। मैं जानती हूँ किसी और से नहीं, तो अपनी माँ से तो वो ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि वो मुझे इंसाफ दिलवाएंगे, मेरे लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। उसकी जिंदगी में अगर कुछ नहीं बोल सके तो उसके जाने के बाद तो बोले। उसके कातिल को सजा दिलवाए ताकि कोई भी भाई अपनी बहन को इस बेरहमी से ना मार सके। मेरा कार्ड है, अगर आप अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना चाहती तो मैं आपके साथ हूं। मुझे फोन करते चलो। एक को एक बेटी मेरी प्यारी ज़ायदा, मर गई और आप चाहती हैं कि मैं एक को एक बेटे को फांसी पे चढ़ा दूं? आपकी बेटी मरी नहीं थी, मारी गई थी, कत्ल हुआ है उसका। और मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को फांसी पे चढ़ाओ, बल्कि अपनी बहन के कत्ल की सजा दिलवाएं उसे। कहना आसान है, और करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे आप पर कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन जो इंसाफ में और अपनों में चुनना पड़ता है ना, और इंसान अपनों को ही चुनता है। हाँ सारे से मेहरबानी करो तो समझ जाओ, समझ जाओ तो समझ जाओ, समझ जाओ। तो आपके लिए पानी लेकर आई थी मैडम साहब, आप जा रही हैं?
अब इसकी जरूरत नहीं है। मैडम साहब रुकिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बाहर में हर तरफ ताजगी ही होती है, कायनात दुल्हन की तरह खूबसूरत लगती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया। अब यूं करो कि यही लेसन तुम मुझे नोटबुक पे लिख के दिखाओ, लेकिन जरा नीट लिखना, साफ साफ। मैं दिखाती हूँ। ठीक है मरियम, जरा तुम दिखाओ क्या कर रही हो। ये क्या सब गलत लिख दिया? क्या हो गया तुम्हें मरियम? लगता है पापा आ गए। पापा मैं देख के आई। बाहर में हर पापा पापा आ गए। कैसा है हमारा बच्चा? मैं ठीक। मामा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अशर बेटा, कैसे हो? हम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ है माहीन, कहाँ है? अब वो तो अभी तक नहीं आई। चलो आओ अंदर बैठते हैं। चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है, पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। आपने बहुत देर कर दी। बस अब दुआ करें कि बारिश ना हो, वरना हमारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। नहीं निकलना तो हमें है ही, मुझे किसी भी हाल में घर वापस पहुंचना है। आप अशर साहब को फ़ोन करके ये कह क्यों नहीं देती कि आपको यहाँ पर देर हो जाए? नहीं कर सकती, मैंने ही उनसे कह के बल्कि मिन्नतें करके उन्हें कहा था कि आज आ जाएं। अब मुझे किसी भी हाल में घर वापस पहुंचना है। क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या करें? किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, हम इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकते। आप परेशान ना हो, आप यहाँ पर बैठें, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। भाई इसके सिग्नल भी नहीं आ रहे। माहीन का फोन ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई है। चलिए आए तो कह दीजिएगा कि हम आए थे, पर अब नहीं आएंगे। चलते हैं। पापा अभी रुक जाए ना आप, बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज पापा प्लीज। अच्छा चलिए, नहीं जा, पर अभी आप जाके सो जाएं, सुबह स्कूल नहीं जाना। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप नहीं जाएंगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस नहीं जाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट भी साथ करेंगे। चलो जाके सो जाएं, चलो गुड नाइट। गुड नाइट।
चलो आ जाओ मरियम। अच्छा अच्छा बेटा, अगर कुछ चाहिए हो कॉफ़ी वगैरह तो बता दो, मैं भिजवा दूँ। नहीं कुछ नहीं, बस आप मरियम को सलाम। मैं सुलाती हूँ। चलो आ जाओ, शाबाश। क्या हुआ? कोई मैकेनिक मिला? नहीं, इस वक्त यहाँ किसी मैकेनिक का मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह तक इंतजार करना पड़ सकता है। हम यहाँ इस हालत में सुबह तक इंतजार कैसे कर सकते हैं? मजबूरी है। आई एम सॉरी। अगर मैं आज जिंदा करता तो शायद हम यहाँ इस सिचुएशन में ना फंसते। आप मेरी माने, हमें इस वक्त यहाँ पर किसी जगह पर जाके पनाह ले लेनी चाहिए। हमें पनाह की नहीं, एक मैकेनिक की जरूरत है जो ये गाड़ी ठीक कर ले। इस वक्त अगर मैकेनिक मिल भी गया तो इस मौसम में हम वापस नहीं जा सकते। आप मेरी माने, मेरी यहाँ पे एक ढाबे वाले से बात हुई और वो हमें वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देगा। हम सुबह तक वहाँ रह लेते हैं और सुबह वापस निकल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ, मैं नहीं जाती कहीं। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना, अगर सिचुएशन को अवॉइड ना किया जा सके तो उसे एंजॉय करना चाहिए। आइए आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। पीछे कमरा है एक, आपकी शायान शान तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मैं और ज़्यादा खिदमत तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको अच्छी सी चाय ज़रूर पिला सकता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी यही मेहरबानी बहुत है कि आपने यहाँ रहने की जगह दी। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं साहब, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। आप कमरे में पहुँचे, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं जब भी बारिश में नहाती थी तो हर बार मेरे को आके रोकती थी। आज भी मैं नहाऊंगी, देखती हूँ तू आज मुझे रोकती है या नहीं। अम्मा देख, अगर तुझे मेरी जरा सी भी परवाह है तो आज भी मुझे रोकने जरूर आना, वरना मैं सारी रात बारिश में नहाऊंगी, चाहे फिर मरी क्यों ना जाऊं। अब यहाँ बैठे, मैं बाहर गाड़ी में जाता हूँ। नहीं नहीं, बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसी को नीचे करके यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। सिग्नल्स आ गए हैं। हेलो अशर, मैं एक मीटिंग के लिए मखदूमाबाद आई थी, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और गाड़ी बंद हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ रात गुजारनी होगी और कोई चारा ही नहीं है। आज आखिरी बार एतबार किया था तुम पर, वो भी तोड़ दिया तुमने। साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए अगर कुछ अहम है तो बस तुम्हारा काम।
और कुछ नहीं। पता है माइन, तुम्हें किसी जज्बे की, किसी रिश्ते की कोई कदर ही नहीं है। अशर, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में यहाँ स्टक हो गई हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारा काम मुबारक। बस आज के बाद कोई गिला मत करना हमसे, क्योंकि गिला सिर्फ वो कर सकते हैं जिनका दूसरे इंसान से कोई रिश्ता होता है। हेलो हेलो अशर, हेलो अशर। न बना कोई हम नवा, न सुन